हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा इस प्रश्नावली पे आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यदि आप थोड़े से एहतमाम के साथ देखते हैं। अब इसमें पहला सवाल कह रहा है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है तथा क्यों। अब एपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ही कुछ छुपा हुआ है, वो है समान है अंतर। समान गैप रहेगा तो वो समांतर श्रेणी रहेगी, ठीक है। अब कह रहा है इसमें ए पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए लिए? 15 रुपए। सेकंड किलोमीटर के लिए जैसे ही हम जाएंगे कितने रुपए लेंगे? 15 तो ये और 8 हो, कितने हो गए? 23। इसी तरह फिर तीसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे तो कितने लेंगे? 31 रुपए। अब बताओ इनमें कैसा अंतर है? अंतर कैसे चेक होता है? दूसरे वाले में से पहले वाला घटाओ, कितना बचा? 8। अब फिर से चेक करते हैं, तीसरे वाले में से घटाना हो तो कौन से वाले को घटाएंगे? दूसरे वाले को। दूसरा वाला 23, कितने बचे? 8। क्या कैसा अंतर आ रहा है? डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स अंतर। अंतर समान आ रहा है ना, तो यह क्या है? समांतर श्रेणी है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्यों का जवाब यह है क्योंकि इनमें समान अंतर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है या फिर एपी है, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, किसी बेलन में विद्यमान हवा की मात्रा। मान लो कोई बेलन, बेलन मतलब रोटी बनाने वाला ही नहीं, गणित की भाषा में कौन कौन है बेलन? बेलन है टंकी, नाज की टंकी, ठीक है, गोल वाली हो। और बेलन क्या है? ड्राम। तो ड्राम का तो जिक्र सब कोई जानता होगा, ड्राम, ठीक है, आजकल फेमस भी है। किसी बेलन में विद्यमान हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग ही बाहर निकालता है। अब मानते हैं हम ड्रम, इसको हटाओ, हवा को हटाओ, हमने मान लिया ड्रम में पानी है 100 लीटर, ठीक है। अब इसका 1/4 भाग निकलता है, किसका? इसका। का मतलब होता है गुणा। देखो 400 मान लो, वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कितना बचा? 100 बचा। 100 निकल गई हवा, ठीक है। तो कितनी बची अब इसमें? 300। 300 बची। शुरू में कितनी थी? 400। दूसरी बार कितनी रह गई? 300। अब की बार चेक करेंगे शेष हवा का, यानी कि यही तो बची है, मतलब यही तो पानी बचा है। का कितना निकलता है? 1/4। 300 गुणा में 1/4, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25 या कितना आ गया? 75। 75 हवा और निकाल दी गई, ठीक है। तो कितनी बची शेष? 300 में से 75 गए तो 225। 225। अब हम इसमें देखते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं। डी बराबर, दूसरे वाले में से पहला वाला जाएगा, 300 में से 400 गए तो कितने बचे? 300, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 400 में से 3 से गया तो 100। अब बड़ा वाला कौन है? माइनस का, तो -100 आ गया। चलो माइनस वाइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब देखेंगे डी बराबर। अब तीसरे में से दूसरा वाला घटाओ, 225 में से 300 गए तो कितने बचे?
माइनस का 75। अब यह इस सवाल को देखकर एक और बात याद आ रही, पहले इसे देख लो, डी समान है या नहीं, नहीं, तो समान अंतर नहीं है, इसीलिए यह क्या नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है। अब एक सवाल मेरे नजर में आ गया कि बताओ एक कमरे में 200 आदमी है, कितने आदमी है, 200। तो इनमें मान लो किसी कमरे में 400 आदमी है, देखो ये थोड़ी पजल कर देगा, इसमें से 300 गए, तो 300 गए तो कितने बचे, तो किसी को फंसाने के लिए आप ये बोल सकते हैं, तो 400 आदमी थे, 300 गए, यानी कि कमरे में ही तो सो गए हो, सो गए मतलब सो गए। ठीक है, इसीलिए कितने बचे, 400 ही। तो ये हमारे सवाल से अलग था। आइए अपने सवालों पे चलते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआ खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। जैसे ही पहले 1 मीटर खड्डा कितना होता है, इतना नीचा, 1 मीटर खड्डे के लिए कितने रुपए ले रहा है, 150 रुपया। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया, प्रत्येक और नीचा जाएगा 50 रुपये लगेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ जाती है। तो बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब देखो, मजदूर के बच्चे हम भी हैं, ठीक है, हमने भी फावड़ा चलाया है, तो बताओ, शुरू शुरू में ऊपर ऊपर मट्टी कैडी रहती है, मतलब कठोर रहती है, इसलिए उसको 1 मीटर के 150 रुपए दिए, बाद में नरम आ जाती है तो वो दे रहा है 50 रुपए। ठीक है। अब इसमें देखो, पहले के लिए, पहले मीटर के लिए 150 रुपया, दूसरे के लिए कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास टोटल, 200 रुपए। 3 मीटर खोदेगा तो कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास, 250 रुपए। और मीटर 4 मीटर खोदेगा तो कितने हो जाएंगे उसके पास, 300 रुपए। अब बताओ इनमें डी, डी कैसे निकलेगा, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओ, दूसरा है 200, 200 में से 150 गए तो कितने आ गए, 50। अब डी बराबर 250, तीसरे वाले में से दूसरे वाला घटता है, 250 में से कितने गए, तो 200 गए तो कितने बचे, 50। समान अंतर आ रहा है, तो यह एपी है। क्या है, एपी, यानी कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, डी फॉर डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो ये सवाल भी आपके बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर डी, सवाल नंबर डी कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है किसी बैंक में। देखो, टाइम के गेले गेले रुपए की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, अब मान लो जितने रुपए 1000 में जितना सामान आ जाएगा, आने वाले टाइम में उतना ना के बराबर आएगा। ठीक है, तो जब भी बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उन रुपए को बढ़ाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, वो टाइम का अकॉर्डिंग चलाता है। अब कह रहा है 10,000 रुपए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कैसा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, पहली बार कितना लगेगा, देखो चक्रवृद्धि ब्याज एक रहता है साधारण, साधारण में समान अंतर रहता है, क्योंकि सह से साधारण, सह से समान अंतर। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज में समान अंतर नहीं रहता है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। देखो यह तो है शॉर्ट तरीका याद रखने का इसको। ठीक है, इस सवाल, यह सवाल आ जाए तो। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखें तो कैसे सीखते हैं, देखो 8% चक्रवर्ती ब्याज है, यानी कि 108% हो जाएगा ये, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो, 108, 10,800 रुपये हो जाएगा एक साल के अंदर। अब फिर
यह 10,800 पे कितना परसेंट लगेगा? 8% और तो ये कितना हो गया? 108 की गुना इससे करेंगे तो 100 10,000 800 800 1600 11,664 11,664 11,664 आएगा। अब इनमें अंतर ऐसे ही फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, आगे जार देखेंगे तो और गैप आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा आंसर। अब 11,664 गुणा में 108 बटे 100, जैसे ही इसको करेंगे पॉइंटों में आएगा, इसमें से ये घटेगा तो पॉइंट आएगा, इसमें से ये घटेगा तो पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इनमें समान अंतर नहीं रहेगा, समान अंतर नहीं है, इसीलिए ये क्या है? ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका सवाल नंबर 2 को देखते हैं। देखो सवाल कह रहा है दी गई एपी के एपी एपी है तो मतलब उसमें समान अंतर है, ठीक है, ये बात तो फिक्स है। के प्रथम 4 पदों को लिखिए, जबकि प्रथम पद पहला पद ऐसे दर्शाया गया है तथा सारो अंतर, सारो मतलब सभी में अंतर मतलब समान, यानी कि डी का मान नीचे निम्नलिखित है, निम्न मतलब नीचे लिखित मतलब लिखा हुआ, तो ये रहा सब कुछ, ठीक है। तो इसको क्या करना है? 4 पद ज्ञात करना है। अब पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद, यही बोला है। अब इनको कैसे लिखते हैं? इनको ऐसे लिखते हैं, एक बार देख लो फिर इनको कभी नहीं भूल पाओगे। A1 एक घटाओ इसमें से A प्लस का 0D, तो A1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? A लिख सकते हैं, और A का मान कितना है? 10, तो A1 बराबर कितना आ गया? 10, यानी कि पहला पद तो आ गया 10, जो कि प्रथम पद दिया हुआ था A। अब दूसरा पद कैसे निकलेगा? इसमें से एक घटा दो, A प्लस का 1D, अब A2 बराबर A का मान कितना है? 10 जमा 1 गुणा में D का मतलब कितना है? 10, अब A2 बराबर कितना आ जाएगा? 10 10 एकम 10, A2 बराबर आ गया 20, तो हमारा A2 कितना आ गया? 20। इसी तरह A3 ज्ञात करेंगे। A3 को क्या लिख सकते हैं? एक घटाकर A प्लस का 2D, अब A3 बराबर A का मान कितना है? 10 प्लस का 2 गुणा में D का मान कितना है? 10, तो A3 बराबर 10 प्लस का 2 ढाई 20, A3 इक्वल टू 10 और 20 कितने हो गए? 30, तो ये आ गया 30। अब इसी तरह A4 निकालना है। A4 क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस का 3D, अब A4 बराबर A का मान कितना है? 10 प्लस का 3 गुणा D का मान कितना है? 10, अब A4 बराबर 10 प्लस का 10 दिया 30, A4 बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो कितने पद हो गए? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4 पद, तो 4 पद ही ज्ञात करने थे, हमने कर दिए, तो आंसर हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। बी पार्ट देख लो इसका, ए बराबर दे रखा है -2 और डी बराबर दे रखा है 0, तो हमें ऐसे ही ज्ञात करने हैं इसके 4 पद, A2 A3 A4। अब A1 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 0D, अब 0 से गुणा D तो 0 हो गया, लिखो चाहे मत लिखो, तो A1 को क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्टर A। अब A2 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 1D,
अब a2 बराबर a का मान -2 प्लस में 1 गुणा में d का मान कितना है 0। 1 0 0 a2 बराबर -2 प्लस का 0 कितना हो जाएगा -2। डी फॉर डिफरेंस यानी कि जिनमें अंतर ही न हो, जिनमें अंतर ही न हो, तो अंतर नहीं रहेगा तो वही तो रहेगा। तो ये आ गए इसके 4 पद। ठीक है, लेकिन करना वही तरीके से था, मैंने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, इसमें भी पहले 4 पद ज्ञात करना है, a1 a2 a3 a4। अब a1 क्या लिख सकते हैं, बार बार नहीं लिख रहा मैं, a ही लिख दो खाली। ठीक है, a1 का मान a का मान कितना है 4। अब a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस का d, एक d लिख दो। a2 बराबर a का मान 4 प्लस में d का मान माइनस में 3। a2 बराबर 4, जब भी प्लस माइनस पास पास में होते हैं माइनस दाब लेता है इसको, तो a2 बराबर जब भी एक प्लस का एक माइनस का आता है, बड़ा में से छोटा घटाओ, 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1। अब बड़ा वाला कैसा है प्लस का, तो प्लस का 1 रहेगा, दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तो a2 का मान आ गया 1। अब a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 2d। a3 बराबर a का मान कितना है इसमें 4 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है माइनस का 3। अब a3 बराबर 4 और प्लस का 2 तिया माइनस का 6। a3 बराबर 4 और माइनस दाब लेगा इसको प्लस वाले को, a3 बराबर 4 में से 2, 6 में से 4 गए तो 2, बटा कैसा है माइनस का, तो माइनस का 2। इसी प्रकार चौथा आप निकाल लेना। ठीक है, मैं ई पार्ट करवा देता हूं, डी पार्ट आप कर लेना। ठीक है, आसान है डी पार्ट ई के अकॉर्डिंग। ए बराबर माइनस का 1.25 है इसमें, डी का मान भी इसमें माइनस का 0.25। अब पहले इनको सिंपल करो, सिंपल मीन साधा। ए बराबर, इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 125 पूरा लिख दो, बटे में 1 के बाद 2 जीरो लगा दो। ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। अब डी बराबर यह -25 लिख देंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, तो a1 बराबर a रहता है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1.25 आ जाएगा, माइनस का 1.25। a2 की बारी, a2 को क्या लिखते हैं a प्लस का 1d। a2 बराबर a का मान कितना है माइनस का 125 बटे 100 प्लस में 1 गुणा में d का मान कितना है माइनस का 25 बटे का 100। अब a2 बराबर सेम है नीचे, बिल्कुल सेम है 100। जब भी सेम रहता है नीचे का बराबर रहता है तो ऊपर के जुड़ जाते हैं, -125। अब इसमें -25 से कम -25, तो ये कितना आ जाएगा a2 बराबर माइनस का 150 बटे में 100। अब इसमें ऊपर पॉइंट लगाना हो तो क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे, तो a2 का मान माइनस का 1.50। अब a3 निकालना है, a प्लस का क्या कर देंगे 2d। अब a3 बराबर a का मान कितना माइनस का 125 बटे 100 प्लस में 2 गुणा d का मान -25 बटा 100। अब a3 बराबर माइनस का 125, इसमें 100 आ जाएगा क्योंकि नीचे 100 है, 25 दूनी 50। अब एक जैसे निशान हो तो जुड़ जाते हैं, जिधर मतलब यहाँ भी जुड़े थे। ठीक है, एक जैसे सेम निशान है ना, सेम जुड़ जाता है, माइनस का 175 बटे 100 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -1.75, -1.75। तो a4 को आप ज्ञात करेंगे। ठीक है।
सवाल क्या कह रहा है, निम्न मतलब नीचे, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद बोले तो ए, और सारा अंतर मीन्स क्या होता है, अंतर मीन्स डिफरेंस इंग्लिश में। तब डी, क्या क्या ज्ञात करना है, ए और डी। प्रथम पद, पहला वाला पद कौन है, 3, तो प्रथम पद क्या आ गया, 3 आ गया। डी बराबर कैसे निकलता है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओ, दूसरा वाला ए है, माइनस में पहला वाला 3 है। जब भी प्लस माइनस आता है बड़ा में से छोटा, 3 में से 1 गया तो 2, निशान कौन सा आएगा, जो बड़ा के सामने है, तो माइनस का 2। अब डी एक से ही चेक नहीं होगा, अगले वाले, चलो इसमें ए भी बोल रखा है ना, तो डी सभी में समान होगा, तो हमारा आंसर एक डी से ही आ जाएगा। तो इसमें प्रथम पद तो 3 है, डी कितना है, माइनस का 2। ए भी बोल रखा है ना, तो -2 आएगा हर जगह, -2 और जुड़ेंगे तो -5, -2 और जुड़ेंगे -7, ठीक है, इस प्रकार। अब देखो इसमें अगर आप डर जाते हैं कि शायद यह सवाल कैसे होगा, तो इसके शुरू के पदों को छोड़ के लास्ट के को देख लो, इसमें कितने का अंतर है, 4 का है ना, तो 4 तो आएगा। अब प्रथम पद क्या है इसमें, -5, सिंपल। ये तो पूछा ही न जाने क्यों पूछा है, पता नहीं मुझे, इतना आसान, ठीक है। और डी क्या आएगा, इसमें से कौन सा घटाएगा, पहले वाले को घटाएंगे, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस का ब्रैकेट में जाएगा। जब पहले से ही माइनस आ जाए सामने, फिर भी माइनस आए, ब्रैकेट में आएगा। डी बराबर -1, और माइनस माइनस पास में ही आते ही प्लस का 5 हो जाएगा। डी बराबर 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4। तो इसमें प्रथम पद -5 और सारांतर यानी कि समान डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का, +4 वो भी। अब इसका सी पार्ट आपके लिए, डी पार्ट मैं करता हूं। डी पार्ट है इसका 0.6, 1.7 और 2.8, 3.9। अब पॉइंटों को खेल तो हम शुरू से ही खेलते आ रहे हैं। ए बराबर कितना है, यानी कि प्रथम पद कितना है, 0.6, इसे तो लिख दो। अब डी कैसे निकलेगा, A2 इसमें से ये वाला जाता है, दूसरे वाले में से पहला वाला, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.7 में से क्या घटाएंगे, 0.6। अब लिख दो इसको जो लिखना है, 7 पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 के बाद 1 0, और -6/10। नीचे सेम है, नीचे क्या है, समान, तो समान को ले लेते हैं एलसीएम, तो 17 में से 6 डायरेक्ट घटा दो, कितना आ गया, 11। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1.1। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें प्रथम पद हिंदी में लिखा है तो लिख दो, प्रथम पद 0.6 है, और सारांतर 1.1 है। अच्छे नंबर लाने हो तो कुछ इस तरह भी सजा दिया करो सवाल, ठीक है। देखो निम्न में से सवाल क्या कह रहा है, निम्न मतलब नीचे, निम्न में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है, तो मतलब डी कन्फर्म याद करेंगे हम, ठीक है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर यानी कि समान अंतर डी क्या है, तथा इसके 3 पद निकालिए। यदि एपी है तो इधर देख लो,
यदि एपी है तो, हाँ वो लिख रहा ना, यदि कोई एपी हो तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अब डी डी बोले तो दूसरे में से पहला वाला जाता है, कितने बचे 2। अब डी निकालेंगे तो तीसरे वाले में से कौन सा जाएगा, दूसरा वाला, कितना आया 4। क्या समान दिख रहा है इनमें अंतर, इधर डी समान दिखना चाहिए तो इधर भी तो एक जैसे दिखने चाहिए, जब इधर एक जैसा है तो इसमें समांतर नहीं है, समान अंतर नहीं है, समांतर नहीं है, लिख दो। इंग्लिश इसे भी लिख दो चाहे तो, एपी नहीं है, ठीक। अब एपी नहीं है तो छोड़ो तल्लड़। अब इसका बी पार्ट देख लो, 2 है, फिर 5/2, 5 का आधा 2.5 है। देखो गणित को खोल खोल के समझो, ऐसे नहीं कि 5/2 7/2 ये क्या है, तरीके से समझो, ठीक है। 3 है, फिर 7/2 है, डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ ए बराबर क्या है इसमें, नहीं सबसे पहले डी, डी क्या कहता है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओ, 5/2 में से कौन सा जाएगा, 2 जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, इसके नीचे तो कुछ है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 लगाते हैं। अब इन दोनों को नीचे के हर हर बोलते हैं इनको, इनको समान करते हैं, नहीं तो घर नहीं बनेगा। यदि हर बराबर नहीं रहेगा तो मतलब नीचे से बराबर नहीं रहेगा तो घर क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना घर, ठीक है। तो इस ट्रिक से याद रखो, हर बराबर नहीं तो घर बराबर नहीं, तो इसमें 2। अब डी बराबर, नीचे 2 है, ऊपर 5 माइनस 2 दूनी 4, डी बराबर कितना आ गया, 5 में से 4 गए तो 1, 1/2। मैंने कहा था 2.5 है, 2.5 में से 2 गया तो आधा ही तो बचा, इसका मतलब 1 का आधा, आधा है। अब डी दोबारा चेक करना है क्योंकि पहले में तो आ जाता है डी, अब दूसरे में चेक करेंगे, 3 माइनस में 5/2 या फिर 2.5। अब इसके नीचे 1 ले लेंगे, हर समान करने होते हैं नहीं तो घर गिर जाएगा, ठीक है। डी बराबर, नीचे से समान है 2 आ गया, 3 6 माइनस का 5, डी बराबर 6 में से 5 गए तो 1, 1/2। अब इधर भी डी 1/2 है, इधर भी डी 1/2 है, तो ये क्या है, यह एपी है। यदि एपी है तो इसका डी बताओ, डी आ गया 1/2 तथा इसके 3 और पद ज्ञात करो। यह लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, 3 और पद ज्ञात करने हैं। अब बताओ कितने पद दिए हुए हैं इसमें, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, छठा ज्ञात करना है और सातवां ज्ञात करना है। अब पांचवा ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए5 बराबर ए प्लस का 4d, एक घटा के लिखते हैं, ए5 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान बताएगा कोई, बिल्कुल है 2, प्रथम पद से ए कहते हैं, प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ए5 बराबर कितना आ गया 2 प्लस का 2 एकम 2, ए5 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 7/2 3.5 है तो ये 4 आ गया। अब ए6 निकालना है, ए प्लस का 5d, देखो कुछ प्रचार हो रहा है उसकी आवाज आ रही होगी, थोड़ी देर रुक जाते हैं उसको प्रचार कर लेंगे। चलो निकल गया वो। ए6, ए का मान कितना है 2 प्लस 5 गुना डी का मान कितना है 1/2, ए6 बराबर 2, 5 एकम 5, 5/2, फिर से बैलेंस करते हैं 1 और हर समान करना होता है, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी। ए6 बराबर, नीचे तो आ गया समान यानी कि 2 2 एक जैसा आ गया,
दो दूनी चार, 4 + 5 कितना हो गया 9/2। 9/2 को क्या लिख सकते हैं 4.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 9/2 ही लिखेंगे क्योंकि सभी इसी फॉर्म में है। ठीक है, अब ए7 आप याद कर सकते हैं या नहीं, आधा जुड़ेगा तो 4.5 में 5 आ जाएगा, इतना मैं बता सकता हूं और नहीं। ठीक है, अब बताओ इसमें डी निकालना है, तो -3.2 में से कौन सा जाएगा, ये वाला, ये पहले से ही माइनस है तो माइनस का 1.2 ब्रैकेट में, डी बराबर माइनस का 32/10 लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पिछली बार जैसा। माइनस माइनस पास में आते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो इसे 12/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डी बराबर कितना आ गया, नीचे सेम है, हर सेम है तो घर सेम है। ठीक है, तो -32 प्लस का 12। अब बताओ जब भी बड़ा एक प्लस एक माइनस आता है, बड़ा में से छोटा जाता है, 32 में से 12 गए तो 20 बचे, निशान कैसा जैसा बड़ा का, -20/10, 0 से 0 कितना आ गया डी का मान -2। अब इधर देखेंगे डी का मान, अब तीसरे में से कौन सा घटाएंगे, इसको घटाएंगे, -5.2 में से -3.2 गया तो डी बराबर -52/10 लिख सकते हैं, और इसे माइनस माइनस प्लस 32/10। अब डी बराबर 10 सेम आ गया, 52 में से 32 गए तो 20 आएंगे, और बड़ा वाला निशान कैसा है माइनस का, माइनस, तो 0 से 0 कट गया, डी बराबर कितना आ गया -2। डी समान आ रहा है तो ये एपी है, यदि एपी है तो इसका 3 और पद ज्ञात करो। कितने पद पहले से हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, मतलब A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। ठीक है, अब A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 4D, A का मान कितना दे रखा है माइनस का 1.2, प्लस 4 गुना D का मान कितना है, D का मान -2। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 12/10, और इसको 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ जाएगा, और इसके नीचे 1, इसे 10 से गुना, इसे भी 10 से गुना। अब बराबर कितना आ जाएगा, बटे में 10, -12 और -8 = 80, कितने हो गए -92/10, तो ये कितना आ जाएगा -9.2। तो अगला पद पांचवा पद कितना आ गया माइनस का 9.2। तो ये सवाल भी कर देंगे आप। अब इसमें डी निकालना है, क्या निकालना है डी। अब डी कैसे निकलता है, इसमें से ये वाला जाएगा 3 प्लस का √2, माइनस में इक्वल है, मतलब अकेला है तो अकेला को बिना ब्रैकेट में लिखता है माइनस से, 3 में से 3 गए तो डी का मान कितना आ गया √2। अब लॉजिक समझना, डी बराबर दोबारा से निकाल रहे हैं, इस तीसरे में से कौन सा जाएगा, इसके सामने वाला, 3 प्लस 2√2 माइनस में, अब देखो इधर दो है ना ये पद, तो ये ब्रैकेट में जाएगा, 3 प्लस का √2। अब डी बराबर 3 प्लस का 2√2, ये माइनस ब्रैकेट में गुणा होगा, -3 है का -3 -√2। अब डी बराबर 3 में से 3 कट गया, 2√2 -√2। अब ऐसे तो हमारे पास घटाना आता नहीं, लेकिन हमें एक जैसा शब्द क्या दिख रहा है इसमें, एक जैसा कॉमन, √2, क्या बचा 2 बचा, और ये कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, इधर माइनस का ये कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, डी का मान √2 गुणा में 1 कितना आ जाएगा √2 ही, इधर भी √2 इधर भी √2, तो डी तो इसमें समान है, तो इसका पहला पद आया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा,
तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, मतलब 5वां छठा ज्ञात करना, 5वां छठा 7वां हो गए ना 3 और। अब ए5 क्या आएगा, ए5 बराबर ए प्लस का 4d, ए5 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस का 4 गुणा में डी का मान कितना है √2 गुणा में √2, ए5 बराबर 3 प्लस का 4 √2, ऐसा ही आ जाएगा। ए6 आ जाएगा ए प्लस का 5 √2, यानी कि 3 प्लस 5 √2। तो ये आप कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। मैं तो बस इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ तुम दिक्कत कर सकते थे यहाँ पे। इसमें अंतर चेक करना है। अब बताओ डी, दूसरे वाले में से पहला वाला 22 बटे कितना है 100 आ जाएगा, माइनस में 2/100 नहीं लेना क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो 10 लेना है। हर सेम करो, इसे 10 से गुणा कर दूंगा, 10 100 हो गया, 100 हो जाएगा ये भी, और इसे भी 10 से। डी बराबर नीचे कितना आ गया 100, ऊपर आ गया 22 माइनस का 2 2 2 20, डी बराबर 22 में से 2 गए 20 गए तो 2/100 आ गया। अब इधर चेक करना है, इसमें 3 है तो 222 बटे में 3 जीरो लगा दो एक के बाद, और इधर माइनस में 22 बटे कितना आएगा 100। अब इसे 10 से गुणा, इसे भी 10 से गुणा, तो नीचे आ गया 1000, 222 में से 220 गए तो 2 आ गया, सॉरी 1000 आएगा नीचे। अब देखो ऊपर से तो समान दिख रहा है लेकिन नीचे तो 100 है और इधर 1000, इसका मतलब काफी बहुत डिफरेंस अलग है इन दोनों में, एक जैसे नहीं है। इसका मतलब तो है 100 में से कोई 2, इसका मतलब है 1000 में से कोई 2, तो बात बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो इनमें समान अंतर नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब बताओ इनमें कैसा अंतर है, डी बराबर कैसे आएगा, इसमें से कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, तो माइनस का 1/2, डी बराबर माइनस का 1/2, माइनस माइनस पास में आते ही प्लस हो जाएगा 1/2, तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, -1 प्लस का 1, 1 में से 1 गया तो 0/2 कितना आ गया 0 आ गया। इधर भी ऐसा ही है तो इधर भी 0 आएगा, समान अंतर है तो ए5 भी कितना आएगा माइनस का 1 पॉइंट, -1/2 -1/2 माइनस का 1/2। ये सवाल कुछ इस टाइप का था। अब देखो इसमें डी बराबर 3 में से 1 गया तो 2, डी बराबर 9 में से 3 गए तो 6, समान अंतर नहीं है तो ये सवाल आगे होएगा ही नहीं। ठीक है, दो है 3 है 4 है। अब इसमें डी कैसे निकलेगा, 2a में से क्या घटाना है ए घटाना है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए, क्या बचा 2 माइनस का ए, डी बराबर कितना आ गया ए गुणा में 1, डी बराबर ए। अब इधर देखो डी बराबर 3 में से क्या घटाना है 2a घटाना है, डी बराबर ए कॉमन आ गया 3 में से 2 जाएंगे, डी बराबर कितना आ जाएगा ए 3 एकम 3, डी समान है तो बताओ ए5 क्या आएगा 5 है 6 है 7 है। देखो सिंपल है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है।
इसमें चेक करना है एपी। देखो ये सवाल थोड़ा तगड़ा है। तो डी बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए1। ठीक है, मतलब इसमें से ये घटेगा। कॉमन क्या है जो दोनों को काट सके, ए काट सके, क्या बचा ए माइनस का ए, तो ये डी आ गया। अब इधर चेक करेंगे डी, ए3 में से क्या घटाना होगा, ए3 में से ए2 घटेगा। इन दोनों को कौन काट सकता है, इन दोनों को काट सकता है ए2, मतलब पिछला वाला। जैसे ही हमने ए2 ए माइनस का एक, देखो ए माइनस एक ये तो सेम है, लेकिन अगला वाला देखो ये ए है और ये ए स्क्वायर है, तो समान नहीं है, तो समांतर श्रेणी भी नहीं है। अब इसको चेक करना है। अब पहले इसको सिंपल वे में लिखो, रूट 2 को हम रूट 2 ही लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही रूट 8 की बारी आई तो हम किससे बाहर निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें क्या निकलता है बाहर, जोड़ा। 2 बाहर आ गए लेकिन 2 अंदर ही रहा, 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, अब 18 को जैसे हम निकालेंगे कितना आएगा, 18 को निकालेंगे 2 निम 18, 3 तिया 9, यानी कि 3 का जोड़ा आ गया, 2 रह गया, फिर से 3 रूट 2। इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें डी, दूसरे में से कौन सा घटाएंगे, पहला वाला। 2 रूट 2 में से माइनस क्या जाएगा, रूट 2। डी बराबर कितना आ जाएगा, कॉमन क्या है इसमें, रूट 2। बचा क्या, 2 माइनस का 1। डी बराबर रूट 2 गुणा में 1, कितना आ गया, रूट 2। इसी तरह 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो 1 रूट 2, तो समानांतर है, समानांतर है, एपी है। तो डी निकलेगा इसका कैसे, यह आ जाएगा 5 रूट 2, छठा पद क्या आएगा, 6 रूट 2, यह 7 रूट 2, क्योंकि इनमें समान अंतर हमें बिल्कुल लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल ये क्या है, इसका एम सवाल। अब बताओ रूट 6 माइनस का रूट 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट 6 बाहर नहीं आ रहा है तो हम इसे रूट 2 गुणा का रूट 3 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉमन क्या है, रूट 3। बचा क्या, रूट 2 माइनस का 1। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, रूट 9 गुणा, सॉरी 9 को क्या लिख सकते हैं भाई, रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9 होता है, माइनस में रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणा रूट 2। डी बराबर रूट 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, रूट 3 माइनस का रूट 2। अब बताओ इसमें रूट 3 तो आ रहा है बाहर, लेकिन ये रूट 2 माइनस 1 है, रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो यह समान अंतर नहीं है। समान अंतर नहीं है तो इसके अगले पद नहीं ज्ञात करने। ठीक है, अब इसमें 2 सवाल है बस, तो हमारी प्रश्नावली कंप्लीट है। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 गुणा 7, 7 7 49, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें डी पहला वाला 9 में से 1 गया तो कितने बचे, 8। डी बराबर 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 16। समान है अंतर, बिल्कुल भी नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी एपी क्या नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, जब इनमें एपी नहीं है तो अगले 3 पद नहीं ज्ञात करने। अब इसका अगला सवाल यह है,
और सवाल ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 73 है डॉट डॉट डॉट। अब इसमें डी निकालना है, 25 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। डी बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, डी बराबर 49 में से क्या घटाना है, 25 घटाना है। डी बराबर कितना आ जाएगा, 24। तो बिल्कुल आ रहा है इसमें समान अंतर। तो इसके अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं, मतलब पहला तो है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, मतलब क्यों से ज्ञात करना है, पांचवा। ए प्लस 4d लिख सकते हैं या नहीं, ए5 को, बिल्कुल। ए5 बराबर, ए का मान कितना है इसमें, 1 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है इसमें, 24। अब ए5 बराबर 1 प्लस का 24 चौके 96, ए5 बराबर कितना आ गया, 97, सॉरी 97। ठीक है, तो ये 97 आ जाएगा। अब ए6 बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस का 5d, ए6 बराबर ए का मान 1, 5 गुना डी का मान 24, ए6 बराबर 1 प्लस का 5, 24 पंजे 120, कितना आ गया, 121। तो ये आ गया 121 और ए7 रह गया, ए7 बराबर ए प्लस का 6d, ए का मान 1 प्लस का 6 गुना डी का मान 24, 1 प्लस में 24 छिक्का 144, 144 है ये 145। तो ए7 क्या आ जाएगा, 145। तो हमारे ये सभी के सभी सवाल हो चुके हैं। आशा है कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नई वीडियो में, यानी कि 5.2 में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।